गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी थर्ड यूनिट चल रही है एस ब्लॉक, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ग्रिग्नियार्ड अभिकर्मक ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट के बारे में हम समझेंगे कि क्या होता है, किस तरह से इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, गुण क्या क्या हैं इसके, प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, ये कंबाइंड क्लास है आपकी, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ आपको रिएक्शंस ही बेसिकली देखनी है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। ठीक है, टॉपिक का नाम बता देती हूँ दोबारा से। जैसे कि आपको पता होगा, जो ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नियार्ड अभिकर्मक होता है, ये मैग्नीशियम से बना होता है। इसमें मैग्नीशियम होता है तत्व, ठीक है, एलिमेंट होता है मैग्नीशियम। तो देखिए, ग्रिग्नियार्ड अभिकर्मक मैग्नीशियम का एक महत्वपूर्ण कार्बधात्विक यौगिक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर ये है कि ये मैग्नीशियम का सबसे महत्वपूर्ण कार्बधात्विक यौगिक है, जो कि एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम से अभिक्रिया द्वारा बनता है। ठीक है, RX की अभिक्रिया जब Mg के साथ होती है, मैग्नीशियम के साथ होती है, तो RMgX बनता है, ग्रिग्नियार्ड अभिकर्मक बनता है। इसको मैं लिखवा देती हूँ आपको। देखिए, एल्किल हैलाइड की जो अभिक्रिया है Mg के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जो बीच में जो बॉन्ड दे रखा है RX के, वो टूटेगा और जुड़ जाएगा Mg बीच में। ठीक है, मतलब यहाँ पे जुड़ेगा। ये अभिक्रिया THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। नोट करें। आगे हम देखेंगे इसके गुण और प्रॉपर्टीज के बारे में।
यह मैग्नीशियम का मुख्य कार्ब धात्विक यौगिक है जो मैग्नीशियम की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाने पर बनता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। इट इज प्रिपेयर बाय रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एल्काइल हैलाइड। अगर गुणों की बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। इसका उपयोग होता है अन्य कार्ब धात्विक यौगिक के निर्माण में। ठीक है, दिस इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, प्रॉपर्टीज़ गुणों की अगर हम बात करें तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव इतना ज़्यादा होता है कि ये स्वतः अभिक्रिया कर लेता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग अन्य कार्ब धात्विक यौगिक के निर्माण में किया जाता है, या फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अन्य ऑर्गेनिक कार्बनिक कंपाउंड्स के भी फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको ही मैं लिखवा देती हूँ। जिसका उपयोग अन्य कार्बनिक यौगिक के निर्माण में होता है। इंग्लिश में
प्रॉपर्टीज़ नोट करें। ऋण्यार अभिकर्मक अत्यधिक क्रियाशील होता है जिसका उपयोग अन्य कार्बनिक यौगिक के निर्माण में होता है। Grignard reagents are highly reactive. It is used in formation of other organic compound. ये प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं जल से, वाटर से किस प्रकार की रिएक्शन होती है।
देखिए, जब जल के साथ वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ग्रिग्नियार अभिकर्मक अभिक्रिया कर यहाँ पर एल्केन का निर्माण करता है। ठीक है, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, इस अभिक्रिया में इस तरह से बंध टूटेगा और MgX के साथ OH जुड़ जाएगा और R के साथ H। नोट करें। तो देखिए, यहाँ पर R H के साथ और MgX के साथ OH समूह जुड़ता है। हाइड्रोक्साइड जो समूह है वो MgX के साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में बन रहा है MgXOH। वापस से इस रिएक्शन को एक बार और बता देती हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैंने कटिंग वहाँ पर नहीं हुई। MgX के साथ OH समूह जुड़ गया और बाकी R के साथ H जुड़ के एल्कीन बन रहा है। ठीक है, आसान सी अभिक्रिया है। सिर्फ Mg के साथ जो एक बंध टूटा है उसकी जगह OH समूह आके जुड़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं
अल्कोहल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? देखिए, अल्कोहल के साथ जब ग्रिग्नियार अभिकर्मक की अभिक्रिया होती है तो उच्च एल्केन बनता है, उच्च एल्केन बनता है, हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन विद अल्कोहल। In this reaction, higher इस अभिक्रिया में उच्च एल्केन बनता है। ठीक है, अब देखिए हायर एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होगा। अभिक्रिया हो रही है अल्कोहल के साथ, किसकी? RMgX की। तो देखिए यहाँ पर R जो समूह है आपस में जुड़ जाएंगे और साइड प्रोडक्ट में वापस से MgXOH बाहर निकलेगा। हायर एल्कीन इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर R की जो संख्या है पहले वाले से बढ़ गई है। अल्कोहल जो था उसमें एक ही एल्केन समूह जुड़ा हुआ था, यहाँ पर दो एल्केन आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब एल्केन से मतलब एल्काइल ग्रुप जो भी बात हो रही है। ठीक है, जैसे अगर R की जगह CH3 हुआ तो यहाँ पर डबल हो गया, इस वजह से हम कह रहे हैं उच्च एल्केन बन रहा है या हायर एल्केन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है।
17 जो आपकी क्लास है उसमें मैंने आपको जो टॉपिक करवाया था उसमें करवाया था एल्काइल हैलाइड, सॉरी मैंने जो टॉपिक करवाया था वो था सेकेंड ए के एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव करवाए थे मैंने, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो वीडियो था हमारा वो देख लेना। और उसी के अंदर एक सब टॉपिक जो आया है वो आ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जो कि मैग्नीशियम का ही एक तरह से कार्बनिक यौगिक है। तो मैग्नीशियम का जैसे कार्बनिक यौगिक है तो ये आता है सेकेंड ए के केस में ही आता है। जब मैंने आपको मैग्नीशियम के बारे में बताया था तो उसी में ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया था, लेकिन ये टॉपिक जो है मैं आपको सेपरेट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें सेपरेट क्वेश्चन में बनता है, आपसे अलग से पूछा जा सकता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, किस प्रकार से ये बनता है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। तो आपको वो भी एक अलग से पता होना चाहिए टॉपिक के साथ साथ और अलग से भी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से नोट करें। अभी इसके रासायनिक अभिक्रियाओं में अभी काफी सारी अभिक्रिया बची हुई है जिसमें हम एल्डिहाइड कीटोन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फिर CO2 के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया होगी उसे भी आगे देखेंगे। तो इसे आप सबसे पहले तो नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो रिएक्शंस करवाऊंगी वो करवाऊंगी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, CO2 के साथ अभिक्रिया, एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, कीटोन के साथ अभिक्रिया और साइनाइड के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है, ठीक है। इस वाली क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो रिएक्शन है रासायनिक अभिक्रियाएं में मैं आपको अगली जो हमारी C19 क्लास होगी उसमें बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।